नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान भारत की पॉलिटिकल में हमारा टॉपिक चल रहा था लोकसभा में भी हमने कुछ चर्चाएं कर ली थी। लोकसभा के कब गठन हुआ, कितना इसका कार्यकाल होता है, कितने इसमें सदस्य होते हैं, तथा मैंने एक क्वेश्चन भी आपको एक पेंडिंग में दिया था कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति पड़ी थी। हमने अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देने का काम करते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि लोकसभा के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। मैंने प्रथम अध्यक्ष आपको बता दिया था कि जी मावलंकर थे, और प्रथम महिला अध्यक्ष मैंने बता दिया मीरा कुमार क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। तो ओम बिड़ला वर्तमान में अध्यक्ष है। ओम बिड़ला वर्तमान में क्या है, लोकसभा के क्या है, अध्यक्ष है। अब आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में क्या क्या कार्य करने का काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 118 आपके सामने लिखा हुआ है। अनुच्छेद 118 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। यहीं पे लिखो, अनुच्छेद 118 में ये बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 118 में बताया गया है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है। तो देखो, बुलाने का काम लिख लो नीचे, बुलाने का काम अनुच्छेद 108 के तहत, मैंने राष्ट्रपति में आपको करवा दिया है, के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। और उसे ये अध्यक्षता करने का काम कौन करता है, तो अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लिखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अध्यक्ष का दूसरा काम क्या हो गया कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास पेश किया जाता है, और उसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है दोस्तों, और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, बाद में राज्यसभा में जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पीछे चर्चा कर लिया। तो मैंने ये बताया कि अनुच्छेद 110 में लोकसभा का अध्यक्ष का दूसरा काम ये है कि वह यह निर्णय करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके बारे में कौन बताने का काम करता है, लोकसभा का अध्यक्ष बताने का काम करता है। यह क्या करता है, दल बदल से संबंधित विवादों को निपटाने का काम भी करता है। तो लिखो दोस्तों, तीसरा काम लिखो, दल बदल से संबंधित
से संबंधित विवाद सुलझाने का कार्य करता है। सुलझाने का कार्य करता है। दोस्तों इसमें मैंने बताया था कि दल बदल पर रोक कब लगाई गई थी। तो दल बदल पर रोक राजीव गांधी की सरकार 52वां संविधान संशोधन, ये लिख लो, वो भी संशोधन में लिख लो, 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी की क्या थी, सरकार थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत रोक लगा दी गई है। के तहत रोक, इसमें क्या है दोस्तों, दल बदल पर रोक से संबंधित जो भी दल बदल का कार्य होता है, जो कि कोई भी संसद के सदस्य है एक दल से दूसरे दल में शामिल होते हैं, उसको लेकर क्या हो जाए, कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने का काम किसका है, लोकसभा अध्यक्ष का है। बात करते हैं दल बदल पर रोक कब लगाई गई थी। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 पर दल बदल पर रोक लगाई गई थी। दल बदल पर रोक का मतलब क्या है, इसमें कि संपूर्ण दल, एक जैसे 30-35 सांसदों का एक दल है तो वो जाकर दूसरे दल में मिल सकता है, परंतु यह नहीं है कि एक सांसद छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गए। जैसे बीजेपी का एक सांसद कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए, ये इस पर क्या लगा दिया गया है, वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकते, परंतु संपूर्ण दल जाकर दूसरे दल में शामिल हो सकता है। दोस्तों 3 काम हो गए। कौन कौन से काम है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा में संसद के संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाने का काम करता है, परंतु अध्यक्षता करने का काम लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, परंतु राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष के पास पेश किया जाता है और उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, निर्णय देने का काम करता है। दल बदल से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने का काम किसका है, लोकसभा अध्यक्ष का है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के और क्या कार्य है, लोकसभा अध्यक्ष के और क्या कार्य है। लोकसभा की कार्यवाही को क्या करता है, स्थगित करता है। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करता है, स्थगित करता है तथा इसकी व्यूह रचना करने का काम किसका है, तो यह भी किसका है, तथा कार्यवाही की व्यूह रचना करने का काम करता है, व्यूह रचना करने का काम करता है, दोस्तों समझ गए क्या इसमें क्या कहना चाहता है। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत क्या करता है, सत्र को आहूत करने का कार्य करता है। मैंने बताए थे ना, संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। उस सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष करने का काम करता है। और उसकी कार्यवाही को यदि लोकसभा में विवाद हो जाए तो उससे रोकने का काम, यह बुलाने का काम तो किसका है, राष्ट्रपति का है। सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और सत्र को विघटन करने का कार्य अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति करता था ना। तो ये अध्यक्ष क्या काम करता था, इसे स्थगित करने का काम करता था। मैंने आपको ऐसे अंडरलाइन करके भी बताया था, इसे स्थगित करने का काम कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संसद की कार्यवाही की व्यूह रचना की, कल संसद में किस प्रकार कार्यवाही, किस प्रकार के किस विषय को लेकर चर्चा करनी है और किससे किस प्रकार के विवाद हो सकते हैं, इसकी पूरी व्यूह रचना कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी व्यूह रचना करने का कार्य करता है। संसद में स्थायी समितियों आदि लिखो और काम संसद की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। संसद के स्थायी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति
नियुक्ति करने का काम करता है, नियुक्ति करने का काम। संसद में जितने भी स्थायी सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, संसद में जितनी भी स्थायी समितियां जैसे प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, ये हम पढ़ेंगे आगे, संसद का ही टॉपिक तो हमारा चल रहा है। तो उसके जितने भी अध्यक्ष होते हैं उसकी अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने का काम कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों विदेश में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधित्वों की नियुक्ति करता है, विदेश में जाने वाले प्रतिनिधियों की, विदेश में जाने वाले संसदीय, यहीं पे लिखो संसदीय प्रतिनिधियों की, संसदीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का काम करता है, करने का काम करता है दोस्तों। और क्या काम करता है, विदेश में जाने वाले जितने भी संसदीय प्रतिनिधि हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया ना इतना। तो एक बार इसका हम वापस से रिवीजन करते हैं। 3 कार्य बता दिए, 3 पहले बता दिए थे मैंने। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करता है तथा कार्यवाही की व्यूह रचना करने का काम कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की स्थायी जितनी भी समितियां होती है उनके अध्यक्षों व अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करने का काम कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। विदेश में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि, जो विदेश में जा रहे हैं संसदीय प्रतिनिधि, उसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन हमने अनुच्छेद 93 में पढ़ा था। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में पढ़ा था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मैंने बता दिया है, जीवी मावलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष भी मैंने बता दिया है कौन है, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार थी। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, अब आगे लिखो दोस्तों, महासचिव लोकसभा के, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये पे लिखो महासचिव केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। दोस्तों ये राज्यसभा के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होता, ये लोकसभा के प्रति ही क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और ये इसकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यहीं पे लिखो प्रथम लोकसभा महासचिव। देखो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम लोकसभा महासचिव कौन बने थे, तो एम अनंतशयनम अय्यर। यहीं पे लिख देता हूं, एम अनंतशयनम अय्यर। एम अनंतशयनम अय्यर क्या थे, प्रथम लोकसभा के महासचिव थे, प्रथम लोकसभा महासचिव। इन लिखो प्रथम महिला लोकसभा महासचिव, प्रथम महिला, ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रथम महिला, ये दिल्ली पुलिस में आया था, प्रथम महिला लोकसभा महासचिव, प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन बनी, महासचिव स्नेहलता
लता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव क्या बनी थी? प्रथम महिला लोकसभा महासचिव बनी थी। देखो दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार क्या है? वर्तमान में क्या है? महासचिव के पद पर नियुक्त है। दोस्तों, अनुच्छेद 75(3) के तहत क्या करता है? लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लिखो अनुच्छेद 75(3) केंद्रीय परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बताया गया है किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 75(3) में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, वापस से इसका रिवीजन करते हैं। लोकसभा के प्रथम महासचिव की नियुक्ति, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। महासचिव लोकसभा के प्रति क्या होता है? केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। प्रथम लोकसभा महासचिव कौन थे? एम अनंतशयनम अय्यर थे। प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। ये वर्तमान में अभी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार वर्तमान महासचिव के रूप में कार्यरत है। अनुच्छेद 75(3) में बताया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और लोकसभा अध्यक्ष का पद अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। तो दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा है? लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य। अब आगे जैसे वीडियो आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे हम? उसमें पढ़ेंगे लोकसभा में जितनी भी स्थायी समितियां हैं उनके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब व लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाली सूचनाएं आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों, धन्यवाद।